हेलो बच्चों, देखें आज हम 10th क्लास का सेकंड लेसन बूढ़ी काकी का बच्चों आज हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। लेसन तो हमने रीड कर लिया, अभी हम प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी। तो बच्चों हमने लेसन में कराया था ना कि बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी। तो बुद्धिराम के घर पे कौन सा उत्सव था, उसके बड़े बेटे का तिलक था ना, तिलक आ रहा था, उस उत्सव में बन रही थी पूड़ियाँ। तीसरा प्रश्न देखिए, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। तो बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास बैठी थी ना, तो वो कढ़ा के पास बैठा देख करके, आंगने में जो बैठी थी कढ़ाई जहाँ पूड़ियाँ बन रही थी वहां बैठा देख करके क्रोधित हो गई। अभी आगे हम प्रश्न देखेंगे, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। यहाँ ये प्रश्न हमारा गलत लिखा है तो हमने नहीं बीच में लगा दिया है, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वो जो बूढ़ी काकी थी ना, उसको पूड़ियाँ देने की खुशी में वो पूड़ियाँ छुपा के रखे हुए थी, तो वो लाडली को अपनी काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में नींद नहीं आ रही थी। अब आगे देखिए ये प्रश्न, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। तो बूढ़ी काकी अपशगुन के डर से नहीं रो रही थी, उसको लग रहा था कि कोई अपशगुन ना हो जाए, इसलिए वह नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रियां थीं। तो स्वादेंद्रियां, कौन सी थी, स्वादेंद्रियां। अभी हमने यहाँ बुक्स में पढ़ा था ना, ये देखिए ये दिया गया है ना, स्वादेंद्रियां थी बूढ़ी काकी के, उनको स्वाद इच्छा थी, उनको खाने वाने का बड़ा स्वाद लालसा थी, उनको रहती थी। अभी आगे आ जाओ बच्चों, देखो आगे आ जाओ, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, बूढ़ी काकी कब रोती थी। तो बच्चों इसका आंसर सुनो, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत, मतलब इच्छा के अलग जब कोई काम करते थे, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें नहीं मिलती, तब वह रोती थी। ओके बच्चों, अभी आगे प्रश्न देखिए, बूढ़ी काकी लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे। तो लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे, लड़के जब जब बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर कुल्ली करके, पानी की कुल्ली करते हैं ना, तो कुल्ली करके भाग जाता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। अभी आगे देखिए, बूढ़ी काकी की कल्पना से पूड़ियाँ कैसी तस्वीर नाचने लगी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर कैसी नाचने लगी थी। तो देखिए, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। हाँ, और उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। अभी आगे आ जाइए, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा। तो क्या कहा था रूपा ने, कहा था उन्होंने कि बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई, मतलब बहुत पछतावा हुआ। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। अभी आगे देखो, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी। अभी बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी। तो इसका आंसर देखिए,
बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सपने दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। ओके बच्चों, ये हमारा 10th क्लास का 1 वाक्य वाले और 2-3 वाक्य वाले प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। अभी ये वाले हम आगे बताएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।